बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिसको लेकर सभी जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश की, उनकी आज चुनावी रैली जो है वो आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। राज्यभर में उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा लगातार किया जा रहा है। यूपी की अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां, 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर के कि हमने देखा किस तरीके से पोस्टर वॉर भी देखने को मिली है और अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं कटाक्ष राजनेता एक दूसरे पर करते नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए यूपी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो की जा रही है। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं और देखिए जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो चिल्लाना, रोएगा रोना कि हमारी सरकार है, नहीं है तो हम का विकास करी। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को हम जिताएंगे तभी हमारा विकास की जो योजनाएं हैं हमारे तक पहुंच सकती हैं। ये वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है और विरोधी पार्टी वाले भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष वाले जीतते हैं। चुनाव की तारीख बदलने पे अखिलेश यादव ने भी कहा है, एक बयान खड़ा किया है कि तारीख आगे बढ़ना कहेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उमेश मिश्रा, हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, आपसे जानना चाहूंगी, 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, सरगर्मियां तेज है, लगातार कटाक्ष की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। अब कैबिनेट मंत्री का भी दौरा हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए सिपोन, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी की बात करें या उसके जो भी सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर का जिस तरह से बयान आया है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूपी में जो उपचुनाव है उसमें जनता ये चाहती है कि उस चुनाव में सत्ता पक्ष की जो सीटें हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीती जाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जनता भी ये चाहती है कि सत्ता पक्ष में जब सीटें ज्यादा होंगी तो विकास का जो रोड मैप है वो लोगों तक पहुंचेगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी सिफोन की आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, ऐसे में हर पार्टियां अपनी ताकत पूरी लगाए हुए हैं कि इन उपचुनाव से उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उस उपचुनाव में अगर विपक्ष की पार्टी बात करे तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अगर उसकी जीत होती है तो कहीं ना कहीं ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा होगी। तो कहीं ना कहीं जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस उपचुनाव में अपनी जीत चाहती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता आखिर किस पे भरोसा करती है, किस पार्टी पे विश्वास जताती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है जिस तरह से चुनाव की तारीखों को बढ़ाया गया है, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं का यही कहना है कि तारीखें भली बढ़ा दी गई हों सिफोन, लेकिन जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनकी सीटें ज्यादा जीतेंगे और सीटों पे कब्जा होगा। तो ऐसे में एक बात साफ हो जाती है कि इस उपचुनाव में चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नेताओं ने लगातार जहां जहां पे उपचुनाव होने हैं, चाहे अंबेडकर नगर कटहरी की बात करें या सीसामऊ की बात करें या अन्य जो भी सीटें हैं, वहां पर तमाम नेताओं ने वहां पर डेरा जमाया है और कहीं ना कहीं जनता को बताने का काम किया जा रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में चाहे जो भी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की जो भी विकास की बात है वो जनता तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब समझने वाली बात और देखने बात यह होगी कि आने वाले समय में इस उपचुनाव में किस पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर देखने वाली बात ये होगी कि किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, सभी द्वारा ताकत के साथ काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है।